Gira gira agate ragati
जाने की वाले तुम्हार धामेते हरिनु शरणागत कि जाने की वाले तुम्हार धामेते कि जाने की वाले तुम्हार धामेते हरिनु शरणागत कि जाने की वाले तुम्हार धामेते तुम्हें दयामो पतित पावन तुम्हें दयामो पतित तारणे भरसा हमारे मात्र नाथ तुम्हें तो करुणामय भरोसा हमारे दया पत्र नहीं मन समा अवश्य बुझावे अवश्य बुझावे हमारे करते आहार शक्ति अवनी करे हमारे करते आहार शक्ति दयाल ठाकुर घोषणा तुम्हार दयाल ठाकुर दयाल ठाकुर घोषणा तुम्हार दयाल प्रधान पावने सकल सारिया आसिया सियानी तुम्हार चरणे नाथ सकल सारिया
राधा भजने यदि मति नाहि हेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला। राधा भजने यदि मति नाहि हेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला। आता पराहित सुर नहीं जाने, राधा विरहित माधव नहीं केवल माधव मुझे तो अज्ञानी,
राधे का पद रज पूजय प्रति सदरूप राधा अवतार सगे
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपा भक्तवृन्द। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टो तरसत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टो तरसत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में मेरे दंडवत प्रणाम एवं समस्त यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंद सबको मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज भी हमारा परम सौभाग्य है, आज हम लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के दो नित्य परिकर श्री महेश पंडित जी और श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, इन दोनों का हम लोग शुभ तिरुभाव तिथि पालन कर रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन कीर्तन में गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद स्वेधाम सह अवतरी। कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करके क्या हुआ, सपार्षद अपना पार्षदों के साथ और अपना धाम, नहीं तो धाम नहीं होगा तो कैसे लीला करेंगे, धाम और पार्षद दोनों को ही लेकर के इस जगत में आते हैं। श्री कृष्ण जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ही होकर के आते हैं, उसी प्रकार से वृंदावन धाम से नवद्वीप धाम के रूप में प्रकटित होता है और श्री कृष्ण के समस्त परिकर श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त परिकर के रूप में प्रकटित होते हैं। बात तो ऐसा है कि वृंदावन धाम नवद्वीप धाम बन जाता है, ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम दोनों ही नित्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री गोलोक में दो प्रकोष्ठ है गोलोक वृंदावन में। एक कहते हैं श्वेत दीप, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं अपने परिकरों के साथ, और दूसरा गोलोक धाम अर्थात श्री कृष्ण का जो धाम, कृष्ण धाम एक है और एक गौर धाम, दो धाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो श्री कृष्ण जब श्री शिवन चैतन्य महाप्रभु रूप में जगत में अवतीर्ण हुए, उनके समस्त परिकर चैतन्य महाप्रभु के परिकर के रूप में अवतीर्ण हुए। उसी प्रकार जैसे श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित जी के रूप में अवतीर्ण हुई और श्री नंद बाबा यशोदा माता जगन्नाथ मिश्र सची माता के रूप में अवतीर्ण हुए, उसी प्रकार कृष्ण के समस्त सखाएं भी महाप्रभु के इस लीला में अवतीर्ण हुए थे। विशेष करके 12 गोपाल अर्थात 12 कृष्ण के जो प्रमुख सखा, उन प्रमुख सखा भी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर के रूप में आविर्भूत हुए। तो ये जो दो महापुरुष जिनके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर और श्री महेश पंडित,
ये दोनों ही इन द्वादश गोपाल के अंतर्गत है। अर्थात कृष्ण लीला में उद्धरणधर ठाकुर और श्री महेश पंडित दोनों सखा थे। सखा के रूप में कृष्ण के समस्त लीला में सहायता करते थे, जो कि इस जगत में चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के परिकर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और हम लोग जैसे बार बार सुनते भी हैं, महाप्रभु इन लोग को ही क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि ये लोग उनके अपने लोग हैं और इनके माध्यम से ही महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दे सकते हैं। तो गुरुजी कहते थे, और हम लोग पढ़े भी होंगे श्री चैतन्य चरितामृत, अगर पढ़ेंगे महाप्रभु के बाल्य लीला के विषय में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए? इस जगत में श्री हरिनाम संकीर्तन का, महाप्रभु के आने का बहुत अनेक जो कारण है, उनमें से एक कारण क्या है? श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। तो जब से महाप्रभु आविर्भूत हुए इस जगत में, तब से ही श्री हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जिस दिन आविर्भूत हुए थे उस दिन अमावस्या था। तो अमावस्या के लिए पहले क्या करते थे लोग? क्या थी? पूर्णिमा थी। हाँ, पूर्णिमा थी, किंतु ग्रहण लगा हुआ था। पूर्णिमा थी किंतु ग्रहण लगा हुआ था। तो ग्रहण के दिन क्या करते हैं? जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब से आविर्भूत हुए, आविर्भूत होने मात्र से ही जगत में भगवान का नाम कीर्तन रूपी जो ध्वनि गुंजरित होने लगा। और धीरे 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 महाप्रभु अपने जो बाल्य लीला प्रकाशित करते गए, सबके मुख से हरिनाम संकीर्तन बुलवाते गए। कैसे? महाप्रभु क्या करते हैं? लीला प्रकाशित करने के लिए जब क्रंदन करना आरंभ करते हैं, तो बंद ही नहीं करते। क्रंदन उनका बंद ही नहीं होता, करते रहते। जो भी कुछ खिलौना दे दो, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर कुछ खिलौना दे दें, कोई टॉफी दे दें, कुछ खाने की वस्तु दे दें, तो फिर वो शांत हो जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे साधारण बच्चे तो थे नहीं, इसीलिए जब वो क्रंदन करते हैं तो किसी भी प्रकार से वो शांत नहीं होते। तब क्या करते हैं? जो माताएं थी, जैसे सची माता, उनके समस्कंद जो माताएं, या जो वहाँ जगन्नाथ मिश्र आदि जो पिता सदृश जो वैष्णव लोग वहाँ होते हैं, वो क्या करते? उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते। जब हरिनाम संकीर्तन करते तब चैतन्य महाप्रभु क्या करते? शांत हो जाते और हंसने लगते हैं आनंद से। तो इसी प्रकार बचपन से ही, जब से महाप्रभु ने आविर्भूत हुए इस जगत में, सबके मुख से हरिनाम संकीर्तन को श्रवण करवाते, बुलवाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, जब महाप्रभु बहुत छोटे ही थे, 4-5 वर्ष के ही बालक होंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से क्रंदन करने लगे। जब क्रंदन करने लगे तो सब समय की तरह कि माताएं जो थी वहां, उन लोगों ने हरिनाम संकीर्तन सुनाना प्रारंभ किया, किंतु महाप्रभु का क्रंदन बंद नहीं होता। आज तो सब भक्त लोगों ने समझ नहीं पाए कि अब क्या करें, क्योंकि सब समय तो हरिनाम संकीर्तन हम लोग करते हैं और महाप्रभु का क्रंदन बंद हो जाता है, किंतु आज तो हरिनाम संकीर्तन करने पर भी बंद नहीं होता। अब क्या ही करें? तब बहुत प्रयास करने के पश्चात जब बंद ही नहीं हुए, महाप्रभु क्रंदन करे ही जा रहे, तो भक्त लोग जो वहां थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछे। महाप्रभु का बचपन का क्या नाम था? निमाई। अरे निमाई, क्या हो गया? तुम क्यों ऐसा क्रंदन करते हो? बताइए, हम आपके लिए और क्या ला करके दे? कुछ चाहिए? कुछ बताओ तो सही, क्रंदन क्यों करते हो? तुम हरिनाम संकीर्तन से भी बंद नहीं हो रहे हो, तो फिर क्यों करते हो? बताओ। फिर महाप्रभु ने बतलाए कि देखो, मेरा दो भक्त हैं। मेरा दो भक्त तो नहीं बोले कि वहां हमारे अमुक गांव में 2 व्यक्ति रहते हैं, महेश पंडित और हिरण्य पंडित, जगदीश पंडित, महेश पंडित और हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित, ये तो 3 भाई थे ही, किंतु 2 लोग महेश पंडित और हिरण्य पंडित, ये लोग क्या कर रहे? आज एकादशी है, जिस दिन महाप्रभु क्रंदन करते उस दिन एकादशी था। आज एकादशी है, आज ये 2 लोग
अपने विष्णु को, भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए, अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लोग नैवेद्य प्रस्तुत किए हैं, उसको मुझे ला करके दो। जब वो मैं पाऊंगा, उसको भोजन करूंगा, तब जाकर के मेरा क्रंदन बंद होगा, मुझे वो चाहिए। तो क्या करें, जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे जो भगवान के लिए जो नैवेद्य बनाया, जैसे हम लोग अपने घर में अगर नैवेद्य बनाए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, और भोग कुछ बनाए, कोई बच्चा अगर रोता है कि नहीं मुझे वही भोग चाहिए, तो देंगे तो नहीं, ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कैसे देंगे। और फिर अपना घर की तो दूर की बात है, किसी दूसरे के घर से जाकर के वो ठाकुर जी के लिए बना करके रखे, हम जाकर उनसे लेकर के आए, तो ठीक बात नहीं है। जगन्नाथ मिश्र भी द्वंद्व में पड़ गए, अब क्या करे, बच्चा भी रोना बंद नहीं कर रहा है। अब उनके घर में जाकर के वो ठाकुर जी के लिए जो नैवेद्य बनाए, आज एकादशी है, उसको लेकर के भी कैसे आऊं। किंतु करेंगे क्या, महाप्रभु रोना जब बंद नहीं करे, तो अंत में जाकर के जगन्नाथ मिश्र हिरण्य पंडित जी को जाकर के बोले, और उनके भाई को, कि आप क्या कीजिए, मेरा निमाई रोता है, बंद नहीं करता, और आप क्या कीजिए, आप और कह रहे हैं आप आज एकादशी है, आप लोगों ने एकादशी पालन किए हैं, और अपने ठाकुर जी के लिए आप लोगों ने जो नैवेद्य बनाया, जो भोग बनाया, वो दीजिए, उसको पाकर के उसका रोना शांत होगा। तो जगन्नाथ मिश्र जी सोच रहे थे कि ये तो मना कर देंगे और मेरे ऊपर क्रोधित भी होंगे कि आप बच्चा को क्यों नहीं संभाल पाते। किंतु जगदीश पंडित और उनके भाई, उन लोगों ने क्या किया, बड़े आनंदित हो गए कि अच्छा, ये जो छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा, इसको पता कैसे लगा कि आज एकादशी है, और ऊपर से इसको भी कैसे पता लग गया कि हम लोग भगवान के लिए नैवेद्य बनाया, भोग बनाया। इसका अर्थ ये क्या है, हमारे जो इष्ट देव इनके अंदर विराजमान हुए, और ये लोग क्या चाहते हैं, हमसे सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तब भी हमारे वैष्णव लोग कहते हैं, भगवान जिनको ना जनाना चाहे वो व्यक्ति जान ही नहीं सकता। के ताने जानिते पारे यदि ना जानाए। यदि भगवान किसी को स्वयं ही अपना स्वरूप को प्रकट ना करना चाहे, तब कोई कितना भी प्रयास करने पर जान नहीं सकते। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप को प्रकटित नहीं कर रहे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, उनके जितने सारे माता पिता हैं और जितने सारे जो वैष्णव लोग वहां रहते, वो सब महाप्रभु को अपना बालक के रूप में ही देखते हैं। ऊपर से अगर महाप्रभु ऐसा कोई कार्य कर लेते, कोई अलौकिक कार्य कर लेते हैं, तब भी उनके मन में ये नहीं आता कि ये भगवान है। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण के लिए ब्रजवासियों का भाव, कृष्ण के लिए ब्रजवासी लोग कभी भी नहीं सोचते गलती से भी, क्या है, भगवान है कृष्ण। यहां तक कि एक दिन तो नंद बाबा को सारे ब्रजवासी लोग बैठा करके, जब कृष्ण ने पूतना को मार दिए और दूसरे असुरों का जो उद्धार किए, और काली के ऊपर भी जो नाचने लगे, तो ब्रजवासी लोग एक बार नंद बाबा को बैठा करके बोले, देखो नंद बाबा, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं ना, बताओ क्या कहना चाहते हैं ना। आप ना जो कृष्ण को जिस तरह का, जैसे हर रोज जैसे उनको शासन करते हो, उसको अपना जैसे कार्य कुछ करने के लिए बोलते हो, मत बोलना ना। क्यों, मेरा बेटा है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक, तो सुधारना तो पड़ेगा ना। नहीं, हमें लगता है ना वो भगवान है, भगवान है, ऐसा क्यों ना। देखो ना, ये जो काम करता है कोई बच्चा कर सकता है क्या। इतना बड़ा राक्षसी आई थी, उसको ऐसे दूध पीने के बहाने में उसको मार ही दिया। इतने बड़े बड़े असुर आते हैं, उनको मार जाते, और कालिया के ऊपर नृत्य कर लिया। अरे ये तो बड़े बड़े जो काम है, ये भगवान के बिना तो कर नहीं सकते। ये क्या है, ये भगवान तो है। उसको सुन करके नंद बाबा बड़े जोर से हंसने लगे कि आप लोग सच में गोप हो। जिसे गोपों के विषय में बोला जाता है, जब 80 वर्ष उनको हो जाएगा तब उनको बुद्धि आधी आएगी। तो इसलिए आप लोग हो तो गए बूढ़े बूढ़े तो दिखते हो, लेकिन हो कैसे, बच्चे की तरह। आपका जो बुद्धि है वो छोटा बच्चे की तरह। क्यों, अरे किसको बोलते हो भगवान है, उस कृष्ण को। आपने कभी आज तक सुना है कि भगवान झूठ बोलते? नहीं, ये तो नहीं सुना। फिर कृष्ण तो हर समय झूठ बोलता है। आज तक आपने सुना है कि भगवान चोरी करते? कह रहे नहीं, ये तो सुना नहीं। भगवान क्यों चोरी करेंगे, उनके पास सब कुछ है ना। ये देखो, आप लोग ही बोलते हो हर रोज कि हमारे घर में आकर चोरी करते हैं। फिर आप लोग बोलते हो क्या, ये रोता है, भगवान कभी रोते है क्या? ये रोता है, खाने के लिए रोता है, रुष्ट होता है, गुस्सा करता है, तो फिर किस प्रकार का भगवान है? हाँ, ये बात जरूर है, ये जो काम करता है इसके अंदर हम नारायण के भक्त है ना, नारायण को पूजा करते हैं, इसलिए हमारा नारायण इसके अंदर बैठे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये बात मैं मानूंगा। कृष्ण भगवान ये कैसे मान सकता हूँ, वो मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा को आप भगवान क्यों कह रहे हो?
तो उसी प्रकार नवद्वीपवासी भी जो भक्त लोग थे, चैतन्य महाप्रभु जो अपना बाल्य लीला कर रहे थे, किसी के सम्मुख में क्या कर रहे थे, अपने स्वरूप को प्रकटित नहीं किए। तो इसीलिए सब लोग महाप्रभु को अपना ही पुत्र समझते थे। इसीलिए जो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, उन दोनों ने भी क्या सोचने लगे कि जरूर हमारे जो भगवान, हम जिनके सेवा कर रहे हैं आज नारायण, वो इस बच्चे के अंदर बैठे हुए विराजमान है, इसलिए वही भगवान ही बुला रहे। तो वास्तविक रूप में हम अगर इनको अगर देंगे तो क्या होगा, भगवान को ही हमारा सेवा हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आप ले जाइए जितना चाहिए। ले गए, चैतन्य महाप्रभु उसको पा करके संतुष्ट हुए और रोना उनका ठीक हुआ। तो इसके पीछे गुरुजी कहते थे कि देखिए महाप्रभु ऐसे हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, सब वस्तु जानते हैं। क्या हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित नहीं, क्या यहाँ जो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, क्या उन्होंने बुलाया था चैतन्य महाप्रभु को? कुछ भी नहीं किया था। तब भी अपने आप से ही क्या किए, उनके घर में जाकर के उनसे मंगवा करके खा लिए। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, वो शुद्ध हृदय से भगवान को सेवा करना चाहते हैं, शुद्ध हृदय से भगवान के चरण में आत्मसमर्पण किए हुए हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, मांग मांग करके खा रहे। चैतन्य भागवत में ही बतलाया गया, भक्तेर हृदय प्रभु काड़ी काड़ी खाए, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। अगर कोई अभक्त है, अगर सचमुच भगवान के सेवा करने की इच्छा नहीं, कितना भी द्रव्य हम भगवान के सामने रख ले, जब तक हमारे हृदय में उस प्रकार का प्रेम नहीं है उनके प्रति, जब तक हम सचमुच उनको सेवा नहीं करना चाहते, तब तक क्या करेंगे, वो भी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु अगर कोई भक्त है, वास्तविक रूप में उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, निष्कपट रूप से भगवान का सेवा भी करते हैं, तब क्या होगा, उनके द्रव्य, हम लोग प्रभु जी से भी बहुत बार सुन चुके हैं कि कैसे जो अभक्त होंगे वो देखेंगे भी नहीं, जितने अच्छे अच्छे पकवान होने पर भी वो क्या करते, देखते ही नहीं। किंतु जो भक्त होंगे उनके घर से कुछ भी बना दे, मांग मांग करके खाते। और विशेष बात है कि उस दिन एकादशी था, एकादशी तो था ही, किंतु भगवान को जो नैवेद्य अर्पण होगा वो तो एकादशी नहीं होगा ना, वो तो अन्न ही होगा। अब उसने अन्न भी खा रहे, एक तो एकादशी के दिन तक आ ही रहे, फिर अन्न खा रहे, लेकिन खाएंगे किससे, भक्तों के घर से। तो गुरुजी कहते हैं इस बात को देख करके कुछ लोग जो बहाना मारते हैं, वो कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन अन्न खाए तो महाप्रभु तो शिक्षा देने के लिए आए ना, तो हम क्यों नहीं खा सकते, हम भी खाएंगे। इसी उदाहरण को देते कि महाप्रभु भी अन्न खाए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम भी अन्न पाएंगे। ये क्या है, ये ठीक बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। क्योंकि हम लोग भी सुने कि जो व्रत पालन करने के लिए नियम बतलाया गया, समय बतलाया गया, कब से कब तक व्रत पालन करनी चाहिए, कौन से उम्र से कौन से उम्र तक, 8 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक एकादशी व्रत पालन करनी चाहिए। उससे पहले जो 8 साल से जो छोटे होते बच्चे हैं, वो क्या है, अज्ञ होते हैं, उनको ठीक बैठी कुछ पता ही नहीं लगता। अभी हम लोग अंबाला गए थे, एक भक्त के घर में गए थे प्रोग्राम में, उनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, बेटी हैं, वो 2-3 साल के होंगे। उनके माता पिता एकादशी करते हैं, उनको भी एकादशी के दिन सारी चीजें पाने के लिए देते हैं, लेकिन वो छुप करके वो जो मसाले हैं जो सब्जी में डलता है उसको डाल करके चाट के खा लेते हैं, छुप करके। चाट मसाला अच्छा लगता है उनको। अब क्या करें, छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो अज्ञ होते हैं, तो अज्ञों का दोष को नहीं देखा जाता। तो अगर चैतन्य महाप्रभु हम लोग अगर समझेंगे कि नहीं वो साधारण बालक रूप लीला कर रहे, अगर लीला कर ही रहे तब तो फिर वो अज्ञ ही हुए, 5-6 साल के बच्चे हुए, तो तब वो उन्होंने जिस प्रकार के आचरण किए उस आचरण को हम लोग अनुसरण नहीं करेंगे। जब उन्होंने वास्तविक रूप में हम लोग को जो निर्देश दिया, आचरण करके दिखलाया, उसको हम लोग अनुसरण करेंगे। अगर हम लोग मानते नहीं भगवान है, अज्ञ क्या है, जब भी है भगवान ही तो है, अगर वो भगवान है तो भगवान का आचरण को तो अनुकरण करना ही नहीं, भगवान जो कर रहे उसको तो अनुसरण करना ही नहीं। अगर हम लोग उनको साधारण बालक मानते, भक्त के रूप में आए, तब भी नहीं करना, क्योंकि वो क्या है, उस समय वो 8 साल के तो हुए नहीं थे, उस समय उनका उनको अगर माना जाए 4-5 साल की उम्र के होंगे, तो उस समय उनका इतने अधिक बुद्धि का विकसित नहीं हुआ था। अगर साधारण रूप से देखते, भक्त के रूप से भी देखते, तो इसलिए किसी भी प्रकार से इसको उदाहरण रूप में लेकर के हम लोग भी पालन करेंगे, ये ठीक नहीं। ये तो महाप्रभु का भक्त वत्सलता प्रदर्शन हो रहा है कि कैसे उनके भक्तों के प्रति उनके कितना कृपा,
भक्तों के प्रति हृदय में कितना प्रेम, क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के जो भक्तों के घर से मांग मांग कर खा रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित थे, क्योंकि वो भक्त थे, धीरे 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 उनको महाप्रभु ने फिर क्या किया, अपना स्वरूप के विषय में भी प्रकाशित करवाया। उनको धीरे धीरे ये भी पता लगा कि कैसे, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित भी हुए और महाप्रभु का आकर के सेवा करते हैं, महाप्रभु के संग में रहते हैं हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। तो उनमें जो जगदीश पंडित थे वो नित्यानंद शाखा के थे, अर्थात नित्यानंद प्रभु के परिकर थे। कुछ कुछ जो भक्त लोग आए वो श्री चैतन्य शाखा के हुए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के, जैसे कृष्ण का कुछ शाखा होते हैं, बलदेव प्रभु का भी कुछ शाखा होते हैं, उसी प्रकार ऐसा नहीं है कृष्ण का शाखा कोई अलग है, इनकी अलग पार्टी के वो अलग पार्टी के, नहीं, कुछ कृष्ण के समस्कंद के हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, कुछ बलदेव प्रभु के समस्कंद के, बलदेव प्रभु के साथ रहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो द्वादश गोपाल थे ये नित्यानंद प्रभु के परिकर थे, नित्यानंद प्रभु के संगी थे, अर्थात नित्यानंद प्रभु जहां जहां जाएंगे ये लोग उन लोगों के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ चलेंगे, नित्यानंद प्रभु के सेवा करेंगे। महाप्रभु ने जो आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, उन आदेश को नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के पालन करेंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के संगी थे। और इसलिए नित्यानंद प्रभु जब पानीहाटी ग्राम में गए, जहां श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने दधिचूड़ा महोत्सव करवाया था, तो तब जगदीश पंडित जी भी नित्यानंद प्रभु के साथ वहां गए थे, नित्यानंद प्रभु के परिकर के रूप में, नित्यानंद प्रभु के गण के रूप में। और वहां जगदीश पंडित जी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अनेक प्रकार के सेवा किए। फिर कह रहे कि जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर खड़दह में आकर के उपस्थित हुए, उस समय श्री जगदीश पंडित जी भी वहां उपस्थित थे। और नरोत्तम दास ठाकुर, जगदीश पंडित दोनों ही वहां जब एक दूसरे के साथ मिले तो बड़े ही भावमय वार्तालाप भी वहां हुआ, प्रेमपूर्ण वार्तालाप हुआ भगवान के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में। और जब एक दूसरे से जब वहां गए अलग होकर के, तो बड़े ही क्रंदन की एक दूसरे के विरह में। और कहते हैं जिस प्रकार श्रीमद नित्यानंद प्रभु क्या थे, पतित पावन थे, पतितों को उद्धार करते थे। हम लोगों ने सुना है जगाई माधव जी के लीला के विषय में कि कैसे कोई कितने भी बड़े पापी हो, कोई कितने भी बड़े अपराधी हो, जो नित्यानंद प्रभु के चरण में शरण ग्रहण करेगा वो क्या होगा, उनका अपराध अवश्य ही मार्जन होगा, अवश्य ही। महाप्रभु बहुत अधिक दयालु होने पर भी फिर भी कुछ कुछ विचार करेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी अधिक दयालु, महाप्रभु जो परिकर लोग वो महाप्रभु से भी अधिक दयालु है। तो जो नित्यानंद प्रभु के चरण में जो शरण ग्रहण करेगा वो अवश्य ही उद्धार होगा ही होगा, उनका अवश्य ही कल्याण होगा। किंतु कह रहे जो नित्यानंद प्रभु के भी परिकर है वो भी नित्यानंद प्रभु के जैसा पतित पावन है और नित्यानंद प्रभु से अधिक दयालु है सब समय। इसीलिए हमारे जो गुरुवर्ग है वो क्या है, नित्यानंद प्रभु के परिकर है, नित्यानंद प्रभु के अभिन्न प्रकाश है। तो वह भी नित्यानंद प्रभु के जैसे परम पतित पावन भी है और परम दयालु है। उन लोग के चरण में अगर हम लोग शरण ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही महाप्रभु हमें स्वीकार करेंगे, और महाप्रभु के चरण में शरण ग्रहण करने से अवश्य ही श्री राधा कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे और सेवा में लगाएंगे। तो इस प्रकार यहां बतलाया गया। बहुत अधिक महेश पंडित जी के विषय में आया नहीं, और जो महेश पंडित थे द्वादश गोपाल में से अन्यतम महाबाहु शाखा के रूप में परिचित थे। क्या नाम था? महाबाहु शाखा, महाबाहु शाखा महेश पंडित जी के। और आज और एक दूसरे श्री नित्यानंद प्रभु परिकर श्री उद्धारणदत्त ठाकुर जी के शुभ तिरुभाव तिथि, वो भी द्वादश गोपाल में से एक अन्यतम थे। उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
कह रहे श्री उद्धारणदत्त ठाकुर सुवर्ण वणिक कुल में जन्म ग्रहण किए थे, वणिक कुल में जन्म ग्रहण किए थे, अर्थात मर्चेंट क्लास वैश्य कुल में जन्म ग्रहण किए थे। क्या कह रहे कतदिन थाकी, इसे वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में बतलाया गया है। कतदिन थाकी नित्यानंद खड़ देहे, सप्तग्राम आइलेन सर्वगण सहे, उद्धारण दत्त भाग्य बंतेर मंदिरे, रहिलेन प्रभु त्रिवेणी तीरे, काय मन वाक्य नित्यानंद चरण, भजलेन अकैतव दत्त उद्धारण, जतिक वणिक कुल उद्धारण हईते, पवित्र हैला द्विधा नाही कहियाते। कह रहे जब नित्यानंद प्रभु खड़दाह में आए, एक स्थान है खड़दाह, तो उस समय सब लोगों को लेकर के सप्तग्राम में भी आए थे, और उद्धारण दत्त ठाकुर उस समय सप्तग्राम में वास करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धारण दत्त ठाकुर जी के घर में रहे, जिसको कि मंदिर रूप में बतलाया गया। उद्धारण भाग्य बतते ना मंदिर, मंदिर अर्थात वो ऐसा कोई मठ मंदिर में नहीं रहते थे, किंतु उनका घर को ही मंदिर बतलाया गया, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का ही सेवा करते हैं, इसलिए अपना घर वास्तविक रूप में मंदिर ही होता है। जो भक्तों का घर वो साधारण घर नहीं होता है, मंदिर, क्योंकि उसमें मंदिर का समस्त प्रकार की क्रियाएं होती है। ठाकुर जी को सुबह मंगल आरती करते हैं और भोग लगाते हैं, अर्चन करते हैं, सेवा पूजा आदि करते हैं, इसलिए उसको मंदिर ही कहा जाता है। और काय मन वाक्य नित्यानंद चरण, भजिलेन अकैतव दत्त उद्धारण, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर काय मन वाक्य से श्री नित्यानंद प्रभु के चरण का वंदना किए, और जो वणिक कुल में जन्म ग्रहण किए थे, वैश्य कुल में या शूद्र कुल में अर्थात नीच कुल में जन्म ग्रहण किए थे, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर जी की कृपा से, उनके संग से, उनके रिलेशन से जितने सारे वणिक कुल थे वो भी सारे उद्धार हुए थे। इसलिए उन्हीं के लिए बतलाया गया चैतन्य भागवत में, जाति कुल सर्व निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन नीच कुले प्रभु आज्ञा दे, कि इन चैतन्य महाप्रभु के इन जो भक्त लोग, इन जो परिकर लोग क्यों अलग अलग जाति कुल आदि में जन्म ग्रहण किए, क्यों? क्योंकि इस चीज को समझाने के लिए जाति कुल आदि निरर्थक बुझाई थे, कि वास्तविक रूप में अगर भगवान का भक्ति नहीं है तो जाति कुल, किसी भी प्रकार का जाति में कोई जन्म ले ले, कोई भी कुल में जन्म ले ले, अगर भगवान का भक्त है तो कोई भी जाति कुल में जन्म ले ले वो सार्थक है। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो किसी भी जाति में जन्म ले, किसी भी कुल में जन्म ले, कितने भी धन अर्जन कर ले, वो क्या है, निरर्थक है। इसलिए भक्ति के लिए, भक्तों के लिए जाति कुल आदि का कोई अधिक सम्मान नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे भगवत भक्त कोई भी कुल में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि और फिर दिखलाया गया अगर कोई भगवान के भक्त होंगे किंतु शूद्र कुल में, तो उनको शूद्र नहीं माननी चाहिए, वो भक्त हैं। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो किसी भी कुल में आ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु इस चीज को शिक्षा देने के लिए उनके अपने जो परिकर है उन लोगों को उस कुल में जन्म ग्रहण करवाए। और गुरु जी ये भी कहते थे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे परिकर लोग बहुत दूर दूर में रहते हैं। जैसे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ मायापुर में, योगपीठ में, तो महाप्रभु के बहुत सारे परिकर लोग, उनका घर बांग्लादेश है और बहुत दूर दूर जगह है। क्यों? क्योंकि उन जगह में प्रेरित करके उनके भक्त लोगों को उन जगह का, उस स्थान का भी उद्धार किया। उनके साथ जो जड़ित थे, जो लोग थे, वो उनका भी उद्धार ही हुआ। फिर क्या कह रहे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजने न योग्य, जेई भजे सही बड़ा अभक्तहीन छार, कृष्ण भजन नहीं कुलाद जाति कुलादि विचार। कि कोई नीच कुल में अगर जन्म ले लिया तो भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, ये क्या है, ठीक नहीं है। जो कि पहले महाप्रभु आने से पहले क्या था, ये बहुत अधिक प्रोमिनेंट था कि लोग कहते थे कि भगवान का सेवा नहीं कर सकते क्योंकि तुम क्या हो, ब्राह्मण नहीं हो। तो इसलिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेगा तो भगवान का भजन में ही अधिकार नहीं है, ये बात क्या है, ठीक नहीं है। और सतकुल विप्र, कोई बड़े उच्च कुल में जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, किंतु अगर भजन नहीं किया तो वो क्या है, योग्य नहीं है। इसलिए भगवान को भजन में योग्यता और अयोग्यता
जाति के ऊपर, कुल के ऊपर निर्भर नहीं करता। जेई भजे सही बड़ा अभक्त ही न छार। जो भजन करता है अगर वो नीचे कुल में भी जन्म ले वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। बड़ा अर्थात श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान के लिए प्रिय है, भगवान का प्रिय है। अभक्त ही न छार, जो अभक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, चाहे वो कोई भी कुल में जन्म ले, हीन छार। और प्रभु जी ने ये बतलाया था ना, हीन और छार अर्थात अत्यंत घृणित। कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई भी विचार नहीं है। अगर ऐसा कोई विचार करते हैं वैष्णव जाति बुद्धि, तो वो क्या है, उनको नरकगामी होना पड़ता है। वैष्णव में कोई जाति कुल का आदि विचार नहीं करते। फिर यहां उदाहरण ठाकुर जी के विषय में बतला रहे हैं। कह रहे इसलिए वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, उदाहरण दत्त महावैष्णव उदार नित्यानंद सेवाय जहार अधिकार। अर्थात श्री उदाहरण दत्त ठाकुर महावैष्णव, परम वैष्णव थे, परम शुद्ध भक्त थे और अत्यंत उदार चरित्र के थे। उदार चरित्र के अर्थात अत्यंत दयालु थे। और नित्यानंद सेवाय जहार अधिकार, श्री नित्यानंद प्रभु जी की सेवा में उनका ही अधिकार था संपूर्ण रूप से। अर्थात जो उनके चरण में शरण ग्रहण करेंगे वो क्या करेंगे, वो जो अधिकार उनके पास है वो अधिकार उसको प्रदान करेंगे नित्यानंद प्रभु को। इसलिए उनके विषय में बहुत अधिक तो नहीं आया, क्योंकि महाप्रभु कुछ कुछ भक्त लोग जिनके विषय में वर्णन भी नहीं आता, तो श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी के विषय में भी बहुत अधिक वर्णन आया नहीं। तभी थोड़ा थोड़ा जहां वर्णन है। अभी भी सरस्वती नदी के तट में उदाहरण दत्त ठाकुर जी का जो घर है, श्रीपाठ है, वो सप्तग्राम में है। अभी भी उनके श्रीपाठ में उनके द्वारा सेवित षडभुज महाप्रभु और उनके दक्षिण में नित्यानंद प्रभु और वाम भाग में श्री गदाधर पंडित जी विराजमान है। और एक सिंहासन में श्री राधा गोविंद जी के मूर्ति, श्री शालिग्राम शिला, और नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी का आलेख्य अभी भी है, जो उदाहरण दत्त ठाकुर जी के सेवित विग्रह। सप्तग्राम में अगर जाएंगे तो वहां उदाहरण दत्त ठाकुर जी के सेवित विग्रह मिलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित जी और राधा गोविंद देव जी, उदाहरण दत्त ठाकुर जी के द्वारा सेवित विग्रह। बाकी छोटे छोटे चीजें बोल रहे कि जैसे श्री नित्यानंद प्रभु जी ने, जब श्री नित्यानंद प्रभु जी के परिकर थे जिनका नाम था मीन केतन रामदास, जब वह एक बार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी के गृह में गए थे, घर में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी के जो छोटे भाई थे उन्होंने क्या किया, श्री मीन केतन रामदास को सबसे पहले क्या किए, कुछ अपमानित भी किए और उनका नित्यानंद प्रभु जी के चरणों के प्रति बहुत अधिक निष्ठा नहीं था, नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं था। तो उसको देख करके श्री मीनकेतन रामदास जी ने बड़े ही असंतुष्ट हुए और क्रोधित हुए। किंतु जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी उनके अपने छोटे भाई को ऊपर क्रोधित हुए कि आपने ऐसा क्यों किया, नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा तुम्हारा क्यों नहीं है, और मीनकेतन रामदास जी को क्यों, उनके मन को क्यों दुखाया और उनके छोटे भाई को घर से भी निकाल दिया, तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका जो भावना है
कृष्णास कविराज गोस्वामी महाराज का, उस भावना को देख करके नित्यानंद प्रभु उनके सपने में भी आए और हम लोग सब सुने भी हैं कैसे उनको वृंदावन धाम में वास प्रदान किया कि वृंदावन जाओ जहाँ सब लभ्य है, वृंदावन धाम में तुम जाओ जहाँ तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। और उन नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री कृष्णास कविराज गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं, मुझे वृंदावन धाम में सब कुछ प्राप्त हुआ। मैं गोविंद गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, उनका दर्शन प्राप्त किया, उनका सेवा भी प्राप्त किया, रूप सनातन का मुझे सेवा संग मिला, सेवा मिला। उस प्रकार नित्यानंद की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ श्रील महाराज जी कह रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु जी के चरणों के प्रति निष्ठावान होंगे, विशेष करके उनके भक्तों के प्रति निष्ठावान होंगे, क्योंकि आज दोनों जो जिन भक्तों का शुभ तिरवा तिथि है, ये दोनों ही नित्यानंद प्रभु के परिकर हैं। तो उन नित्यानंद प्रभु के परिकरों के प्रति जो निष्ठावान होंगे, जो भक्तिमान होंगे, उनको अवश्य ही कल्याण प्राप्त होगा ही होगा। तो विशेष करके हम लोग के लिए क्या है, नित्यानंद प्रभु के परिकर अर्थात हमारे गुरुदेव, जो कि नित्यानंद प्रभु के अभिन्न प्रकाश है, और वैष्णव लोग हैं जो भी नित्यानंद प्रभु के ही परिकर है, नित्यानंद परिकर के प्रभु के ही भक्त हैं। तो गुरु वैष्णव के चरण में अगर जितना जो शरणागत होंगे, उतनी अधिक मात्रा में हमारा भी जो प्रीति रुचि चैतन्य महाप्रभु चरण में वर्धित होता जाएगा। बाकी और बहुत ज्यादा तो है नहीं। और अच्छा, तो प्रीति जी कह रही है कि प्रभु जी इस बात को बोलते हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने महेश पंडित जी और हिरण्य पंडित जी के घर से एकादशी का जो प्रसाद मंगवाया, भोग मंगवाया, जो कि ठाकुर जी के लिए नैवेद्य रखा हुआ था, जो कि अन्न का ही था, एकादशी वाला नहीं था, अन्न का, क्योंकि भगवान को तो अन्न का ही भोग लगता है। तो इससे ये वस्तु भी स्थापित होता है, ये सिद्धांत, कि एकादशी के दिन हम लोग भगवान को अन्न व्यंजन लगा सकते हैं। ये वो प्रामाणिक वैष्णव थे, अवश्य ही लगाना है। वो प्रामाणिक वैष्णव है, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित जी, जो प्रामाणिक वैष्णव इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, तो हमें भी इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को भी नहीं लगानी चाहिए, तो भगवान के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान विषय विग्रह है, आश्रय विग्रह नहीं है। और विशेष करके जो एकादशी की जो क्रिया है, ये जो बद्ध जीव है, जिन्होंने मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त किए, उनके लिए है कि हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए, हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे जो पाप है उसको काटने के लिए, तो हम लोग के लिए है ये। यहाँ तक कि मुक्त महापुरुष के लिए भी एकादशी नहीं है। अगर हमारे जो गुरुवर्ग है, जो कि नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, तो जो अन्न प्रसाद को हम लोग, अन्न भोग को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसको भी गुरुवर्ग को भी अर्पण करते हैं। इसका अर्थ जो गुरुवर्ग नित्य लीला में है वो भी पा सकते हैं, क्योंकि वो लोग कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है। क्योंकि जो एकादशी है ये हम साधारण लोग के लिए, क्योंकि हमारे भक्ति वर्धनकारी है। तो जो ऑलरेडी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान के नित्य परिकर है, वो एकादशी को सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बाध्य नहीं है ऐसे एकादशी पालन करना। तो इसलिए एकादशी के दिन भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। बाकी और ऐसा तो कोई स्मरण नहीं है। 9:30 हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।